प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत बरकत, बहुत आशीष मसीह में दे चुके हैं और आपको बहुत सारा बढ़ा चुके हैं। बहुत सारी आत्मिक उन्नति आपके जीवन में हो चुकी है। खुदावन आपको ऊंचा उठा चुका है। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस कर चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, हम आज के दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आज का ये सुंदर समय हमें दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचनों से क्या हों, उत्साहित हों और सीख करके आगे बढ़ें कि सच में परमेश्वर का वचन, एक एक वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। कैसे? हर एक वचन, क्योंकि तीमुथियुस की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर का हर एक वचन संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो सच में हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, एक एक वचन के द्वारा परमेश्वर ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे इस वचन से सीखें और आगे बढ़े यीशु के नाम से। तो कलीसिया, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ रूथ के करैक्टर के बारे में। तो जैसे औरतों की, ऐसे औरतों के नाम पर इस बाइबल में 2 पुस्तकें हैं। एक रूथ की पुस्तक है जो केवल औरत के नाम पर है, और एक एस्तर की पुस्तक है जो केवल औरत के नाम पर ये पुस्तक है। तो ऐसे तो बहुत सारी औरतों के बारे में ऐसे जिक्र है, लेकिन ये 2 पुस्तकें खास हैं जो केवल औरतों के नाम पर है ना, जैसे रूथ है। तो हम देखते हैं कलीसिया इस रूथ के करैक्टर के बारे में कि हम अगर इससे पहली किताब पढ़ते हैं, न्यायों की किताब, तो हम देखते हैं कि ये जो इजरायली लोग थे, इजरायली लोग बार बार गुलामी में गए, कभी किसी राजा के, कभी किसी देश के, बार बार ये लोग गुलामी में जाते रहे। इनकी गुलामी में जाने का कारण क्या था कि ये परमेश्वर को जानते हुए भी, इनके पुरखाओं ने परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कारों को देखा, बड़े बड़े कामों को देखा। ये परमेश्वर के को जानते हुए भी परमेश्वर को क्या कर देते थे, ये लोग छोड़ देते थे। परमेश्वर को छोड़कर क्या करने लग जाते थे, मतलब अन्य देवी देवताओं की पूजा करने लग जाते थे। खुद अपने हाथों से देवते बना लेते थे, उनकी भक्ति करने लग जाते थे और परमेश्वर को क्या कर देते थे, छोड़ देते थे। जब ये परमेश्वर को छोड़कर किसी और की भक्ति करने लग जाते थे तो दुष्ट को मौका मिलता था कि अब तो इनका बचाने वाला परमेश्वर अब इनके पास नहीं है, इनके जीवन में नहीं है, तो वो उसको मौका है, तो वो उनको क्या कर देता था, कभी किसी राजा के ऐसे गुलाम कर देता था, कभी किसी देश के गुलाम कर देता था। तो ऐसे वो गुलामी में ही ऐसे रहते थे। लेकिन वहीं पर हम रूथ के बारे में पढ़ते हैं, तो रूथ के करैक्टर के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो एक मोआबी स्त्री थी। वो परमेश्वर की भक्ति करने वाली, परमेश्वर को जानती भी नहीं थी, वो मोआबी स्त्री थी। लेकिन जब उसने अपनी सास के द्वारा ऐसे परमेश्वर के बारे में सुना कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, हमारे पुरखाओं को वो कहाँ से लाया था, कैसे मिस्र से ऐसे छुड़ा करके लाया था, तो उसके अंदर परमेश्वर के प्रति ऐसे भक्ति ऐसे जागने लगी और वो परमेश्वर को क्या करने लगी, ऐसे प्रेम करने लगी। तो हम देखते हैं कलीसिया रूथ के करैक्टर के बारे में कि ये जो इजरायली लोग थे, परमेश्वर को जानकर भी जब इन्होंने छोड़ा तो इनके जीवन में क्या हालात आया। और जो परमेश्वर को नहीं जानती थी, जिसने परमेश्वर को ग्रहण किया अपने जीवन में, तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने इसी रूथ को अपनी ब्लड लाइन में शामिल किया और इसी रूथ को ऐसे ऊंचा किया, है ना। तो कलीसिया, हम देखते हैं कि जो परमेश्वर को इग्नोर करते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं और लगातार परमेश्वर से अपना रिश्ता अच्छा नहीं बना पाते, तो फिर उनके जीवन में क्या रहती है, हमेशा गुलामी। वो बीमारी के गुलाम रहेंगे, कर्जों के गुलाम रहेंगे, केसों के गुलाम रहेंगे, कलेशों के गुलाम रहेंगे। तो उनके जीवन में क्या रहेगी, गुलामी रहेगी। लेकिन वही अगर कोई परमेश्वर को अपना लेगा तो फिर क्या होगा, फिर परमेश्वर की सामर्थ, फिर परमेश्वर क्या करता है, उस जन को क्या करता है, वो ऊंचा करता है ना। जैसे हम देखते हैं रूथ को परमेश्वर ने ऊंचा किया और अपनी ब्लड लाइन में क्या किया, शामिल किया। हम देखते हैं कि जो रूथ है, वो जो सबसे बड़ा राजा दाऊद, उसकी वो परदादी हुई,
है ना। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह दाऊद के वंश से पैदा हुए, इसका मतलब यीशु मतलब उसी के ब्लड लाइन से कौन आए, यीशु मसीह, है ना। तो ऐसे परमेश्वर ने क्या किया, रूत को, जो परमेश्वर को अपनाते हैं, है ना, सब चीजों को छोड़कर परमेश्वर को अपनाते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं, उन्हें ऊंचा स्थान देते हैं, उनका आदर होता है ना। तो हम देखते हैं कलीसिया कैसे ये रूत कौन है, कैसे इसने परमेश्वर को ग्रहण किया। तो हम एक अध्याय में देखते हैं, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नोमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलम के रहने वाले थे। तो कलीसिया हम देखते हैं कि जो एलीमेलेक था और उसकी पत्नी नोमी, इनके 2 बच्चे थे। तो जब बैतलम में क्या पड़ गया, ऐसे अकाल पड़ गया, तो ये मोआब देश को चले गए। तो हम देखते हैं कलीसिया कि हमें लगता है कि यहाँ अकाल पड़ा और ये मोआब में चले गए, नहीं, ये परमेश्वर की क्या है, योजना। रूत को चुनने की क्या है, परमेश्वर की योजना है कि एलीमेलेक को वो मोआब देश में लेकर के जाता है और मोआबी लड़की से अपने बेटे की शादी करता है। तो सच में ये परमेश्वर की योजना है, क्योंकि हर एक काम कैसे होता है, परमेश्वर की योजना के द्वारा। जैसे हम मूसा के जीवन से देखते हैं कि जब हेरोदेस का राजा, ऐसे मिस्र देश का राजा फिरौन राजा क्या कर रहा है, ऐसे बच्चों को मरवा रहा है, तो परमेश्वर ने मूसा के लिए योजना बनाई, उसको जीवित रखने की, उसको जिंदा रखने की, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर का बड़ा प्लान था। उसके द्वारा परमेश्वर ने बड़े काम को करना था, है ना, ये बड़ा प्लान था। तो कैसे जो राजा मरवा रहा है उसी की बेटी ने उसको क्या ले लिया, ऐसे गोद ले लिया। ये ऐसे हमें लगता है ये नॉर्मली हो गया, नॉर्मली नहीं होता ये सारा कुछ परमेश्वर की योजना के द्वारा होता है। तो ऐसे ही जब एलीमेलेक और उसकी पत्नी जब मोआब में चले गए, तो हमें लगता है कि हाँ, यहाँ अकाल पड़ गया है और इसलिए ये मोआब में चले गए हैं, ये और किसी देश में क्यों नहीं गए, है ना। तो ये रूत से मेल मिलाप करने की क्या है, एक योजना है ना। तो हम देखते हैं कि लिखा, वे मोआब देश में आकर वहां रहे और नोमी का पति एलीमेलेक मर गया और नोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। कितने साल रहे, 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, तब नोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। क्या हो गया, महलोन और किल्योन क्या हो गया, वो मोआब देश में मर गए। और अब क्या हो गया, जो नोमी थी वो उसका पति भी मर गया और अब दोनों बच्चे भी मर गए। तो हम देखते हैं कि रूत से शादी किए हुए नोमी के बेटे को कितने साल हो गए थे, 10 साल। 10 साल में उसके कोई भी ऐसे संतान ऐसे नहीं हुई, है ना। तो लिखा है, तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और जो मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ, है ना।
अब नौमी उनको क्या कह रही है, दोनों बहुओं को, कि तुम क्या करो, तुम अपने अपने मायके में चली जाओ और लिखा है अपने अपने ऐसे देवताओं की उपासना करने लगो, और मतलब जैसा तुमने मेरे बेटों से प्रेम किया या मुझे प्रेम किया, उससे भी कहीं अधिक परमेश्वर तुमसे क्या करे, ऐसे प्रेम रखे, और फिर से तुम्हारे परमेश्वर क्या करे, कृपा करे, और तुम्हारे जो घर बसे अपने अपने पति के घर में क्या पाओ, ऐसे विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास लौट चलेंगी। नौमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या लिखा, मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हों। हे मेरी बेटियों, लौटकर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहती भी हूँ कि मुझे आशा है, और आज की रात मेरे पति होता भी तो मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सियाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई, है ना। ओर्पा ने उसको चूम कर क्या किया, ऐसे विदाई ले ली, और ओर्पा तो अपने ऐसे मायके में ऐसे चली गई, लेकिन रूत नहीं गई। लिखा, तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। और लिखा है, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तो यहाँ पर ऐसे रूत नौमी को कह रही है कि नहीं, तू जहां जाएगी मैं वहां तेरे साथ जाऊंगी, है ना। तू जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, और जो तेरा परमेश्वर होएगा वो मेरा परमेश्वर होएगा। क्योंकि उसने नौमी से सुना है कि हमारा परमेश्वर क्या है, बहुत महान है, बहुत दयालु है, वो हमारी दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। उसने सुना है ऐसा, इसलिए अब उसके मन में परमेश्वर के लिए क्या है, प्रेम है। इसलिए वो नौमी को छोड़ना नहीं चाहती रूत, इसलिए नौमी के साथ रहना चाहती है। जब उसके साथ रहना चाहती है तो वो कहती है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होएगा। देखो, ये है उसका डिसीजन लेना कि तेरा परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर होएगा, है ना। तो देखो क्या हुआ कि जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। और देखो, जब वो वहां पर ऐसे, जब वो दोनों बेहतलम देश में ऐसे आ गई, है ना, तो लोगों ने ऐसे देखा कि क्या ये नौमी नहीं है। नौमी ने कहा, नहीं, मुझे ऐसे नौमी मत बोलो, मुझे क्या बोलो, मारा बोलो, क्योंकि परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध ऐसे उठा है ना। तो मैं भरी पूरी गई थी और यहोवा ने मुझे ऐसे छूछी हाथ करके ऐसे लौटाया है। ऐसे वो यहोवा पर, परमेश्वर पर क्या लगा रही है, ऐसे दोष लगा रही है। लेकिन ये सब कुछ कैसे है, परमेश्वर की योजना के अनुसार है ना। तो फिर हम देखते हैं कि कैसे जो रूत है वो बोअज के खेतों में, जो उनका एक रिश्तेदार होता है ना, जैसे उनके जो उसके पति के भाई होते हैं, उनका वो ऐसे संबंधी होता है, रिश्तेदार होता है। और हम देखते हैं कलीसिया, जब ये उसके खेत में ऐसे बालों को चुगने के लिए जाती है, हम देखते हैं कि जैसे पुराने समय में एक व्यवस्था थी कि परमेश्वर ने एक व्यवस्था दी थी कि जब किसी का खेत हो तो वो सारा खेत ऐसे ना काटे, वो ऐसे कोने कोने से ऐसे छोड़ दे, ताकि जो गरीब लोग हैं जिनके पास अपना खेत नहीं है, वो ऐसे बालों को ऐसे चुगें और अपने लिए खाने का क्या कर लें, ऐसे इंतज़ाम कर लें। तो उस समय जौ की कटाई हो रही है, जब वो रूत और नौमी बेतलम में आए हैं, तो
जौ की कटाई हो रही है। तो उसने देखा कि जौ की कटाई हो रही है, तो वो सोचती है मैं अपनी सास के लिए, अपने लिए कुछ खाने को ऐसे बटोर करके लाती हूँ। तो वो खेतों में जाती है और वो खेत बोझ का होता है। तो बोझ कहता है ये कौन है? तो वो कहते हैं कि ये नौमी की ऐसे बहू है ना। तो वो उस पर और भी दया दिखाता है कि ये मेरी क्या है, ऐसे रिश्तेदार है ना। तो वो ऐसे चुन कर बीन कर लाती है और ऐसे अपनी सास के लिए भी ऐसे रोटी बनाती है, खिलाती है। अपनी सास को भी सास से क्या रखती है, प्रीति रखती है। तो हम देखते हैं कि मतलब उसका परमेश्वर को चुनना, रूथ का परमेश्वर को चुनना, परमेश्वर के साथ चलने का डिसीजन लेना क्या करता है। जैसे हम देखते हैं कि जो रूथ थी वो अपने पति के साथ 10 साल रहती है, लेकिन वहां उसके कोई भी संतान नहीं होती, वो बिना संतान की होती है। तो पुराने नियम में, व्यवस्था में, ऐसे व्यवस्था विवरण में लिखा है कि जब कोई ऐसे जैसे कोई औरत है, उसका पति बिना संतान के ऐसे मर जाता है, तो उसका जो भाई है उसको अपनी पत्नी करके ऐसे क्या कर सकता है, संतान को पैदा कर सकता है। ऐसा व्यवस्था विवरण में ऐसे व्यवस्था थी, है ना। ऐसा नहीं था कि ये कोई पाप था या बुराई थी। तो जब ऐसे नोमी को पता चलता है कि जो रूथ है वो किसके खेतों में जा रही है, वो बोझ के खेतों में जा रही है, तो वो रूथ को ऐसे समझाती है, रूथ को समझाती है कि तू रात को जाना और उसके पैरों में गिर जाना और उससे क्या मांगना, अपने लिए से न्याय मांगना, है ना। तो जब वो ऐसे बोझ के पैरों में गिरती है तो वो कहता है कि देखो, इससे मेरे से पहले तुम्हारा एक और रिश्तेदार है, अगर वो मना कर देगा तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं तुझसे क्या कर लूंगा, शादी कर लूंगा ना। तो जब ऐसे वो क्या करता है, बोझ क्या करता है, अपने पुराने प्राचीनों को बुलाता है और सबको बुलाता है कि देखो ये नोमी की बहू है और इसके कोई संतान नहीं है, इनके पास कोई ऐसे पुरुष भी नहीं है जो पूरी जिंदगी इनके खाने पीने की क्या करे, व्यवस्था करे। तो इनको व्यवस्था, इनको ज़रूरत है। तो वो क्या करता है, वो सब प्राचीनों को बुलाता है कि व्यवस्था में ऐसे लिखा है, तो अगर इनका कोई सगा रिश्तेदार है, तो अगर वो इस बात से मना करता है तो फिर मुझे अधिकार है इसके साथ शादी करने का, है ना। तो उसमें लिखा होता है कि वो अपनी को जूती को क्या कर देता है, ऐसे जूती को उतार कर ऐसे जूती को ऐसे उतार करके ऐसे उसको वो अधिकार दे देता है ना। तो हम देखते हैं कि जब प्राचीनों के सामने जिसके पास पहला अधिकार होता है रूथ से शादी करने का, जब वो मना कर देता है तो फिर बोझ क्या करता है, बोझ रूथ के साथ ऐसे शादी करता है ना। और हम देखते हैं कि जैसे ही ऐसे रूथ के साथ बोझ की शादी होती है तो वो एक पुत्र की क्या बनती है, ऐसे माँ बनती है ना। तो वो क्या होता है, दाऊद का ऐसे परदादा होता है ना। तो सच में हम देखते हैं कि रूथ की जो वफादारी है, रूथ का जो परमेश्वर को चुनना होता है, क्योंकि हम देखते हैं, हमने देखा इजराइलियों ने जब परमेश्वर को छोड़ा तो वो कैसे हालातों में गए, कैसे मतलब उनके जीवन में कितने बुरे हालात आए, बहुत दुखों का ऐसे सामना करना पड़ा। लेकिन वहीं रूथ ने जब परमेश्वर को चुना तो परमेश्वर ने उसके सारी जिंदगी के ऐसे दुखों को खत्म करके परमेश्वर ने उसको क्या दिया, ऐसे ऊंचा स्थान दिया। उसके लिए एक ऐसा रिश्तेदार था जो बहुत अमीर था। और सोच के देखो कलीसिया कि वो बहुत उम्र का हो गया था बोझ, अभी तक उसकी भी कोई शादी नहीं हुई थी, है ना। हम देखते हैं कि बहुत ऐसे, अगर हम देखते हैं उसके बारे में, अगर आप इसमें पढ़ोगे वचनों में तो लिखा है वो बहुत ऐसी उम्र का था लेकिन उसकी शादी नहीं थी। ये भी क्या थी, परमेश्वर की, ये परमेश्वर की योजना थी, है ना। परमेश्वर की योजना है तो परमेश्वर कहाँ से कहाँ उठाकर परमेश्वर लेकर के जाता है अपने बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए। वो कई प्रकार की परमेश्वर योजनाएं बनाता है। तो कलीसिया, हम जानते हैं, हमने इस वचन से सुना कि जो लोग सारी चीज़ों को पीछे करके
अगर जैसे उसकी जेठानी चली गई, अगर ये सोचती कि मुझे अपनी सास के साथ बड़ा दुख देखना पड़ेगा, खुद को भी पालना पड़ेगा, अपनी सास को भी खिलाना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो उसको नहीं पता था ना कि ऐसे मेरे लिए परमेश्वर की क्या योजना है। लेकिन उसकी जेठानी ने सोचा कि नहीं, मुझे तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर मैं अपनी सास के साथ रहूँगी तो बहुत दुखों में रहना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं अपने मायके जाऊँ और क्यों ना मैं दोबारा शादी करूँ। तो उसने क्या देखा, अपना सुख देखा। लेकिन रूत ने क्या देखा, रूत ने परमेश्वर को चुना। किसको चुना? परमेश्वर को। जब उसने चुना तो परमेश्वर ने भी उसको फिर शर्मिंदा नहीं रहने दिया, दुखों में नहीं रहने दिया। परमेश्वर ने उसके नाम को ऊंचा किया, है ना। परमेश्वर ने उसके सर को ऊंचा किया। आज तक हम यीशु मसीह की वंशावली में रूत का नाम देखते हैं। अगर आप मत्ती की पुस्तक देखो तो हम उसमें रूत का, ऐसे वंशावली में रूत का नाम देखते हैं, कलीसिया, है ना। तो सच में जब हम सारी चीजों को पीछे करके हम अपने परमेश्वर को चुनते हैं, कलीसिया, तो सच में परमेश्वर भी हमें पीछे नहीं रहने देता, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। लेकिन वहीं अगर हम सुख को देखते हैं, ऐशो आराम को देखते हैं और अपने परमेश्वर को छोड़ देते हैं, तो फिर दुखों में जाते हैं, फिर हालातों में जाते हैं। तो कलीसिया, इस रूत के करैक्टर से हम सीखते हैं कि सच में परमेश्वर को जो चुनता है, जो परमेश्वर को हमेशा अपने जीवन में आगे रखता है, वो हमेशा आगे ही रहता है। परमेश्वर हमेशा उसको आगे रखता है, कभी वो पीछे नहीं रहेगा। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है आज का ये जो वचन है आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुका है, और मेरा विश्वास है आपके मन की आंखें खुल चुकी हैं, और कभी भी आप परमेश्वर को दूसरा स्थान नहीं दोगे, हमेशा परमेश्वर को पहला स्थान दोगे। चाहे वो संगति में आने का हो, चाहे वो प्रार्थना का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, शादी का हो। जैसे मान लो कई लोग शादी करते हैं तो अगर अन्य जाति में रिश्ता अच्छा मिल रहा है तो वो क्या करते हैं, परमेश्वर को पीछे कर देते हैं और अन्य जाति में क्या कर देते हैं, ऐसे शादी कर लेते हैं। और फिर शादी भी कैसे करनी पड़ती है, अन्य जातियों के हिसाब से करनी पड़ती है। तो उस समय वो क्या करते हैं, वो परमेश्वर को पीछे करके परमेश्वर को दूसरे स्थान पर रख लेते हैं, और मतलब शादी को पहले स्थान पर या अपने सुख को पहले स्थान पर रख लेते हैं। तो कलीसिया, हम सीखते हैं रूत के करैक्टर से कि कैसे परमेश्वर को पहले स्थान पर रखने से हमें परमेश्वर कैसे ऊंचे स्थान पर रखता है। तो कलीसिया, आपने भी क्या करना है, सीखना है रूत के करैक्टर से कि हमेशा कैसी भी सिचुएशन हो, आपका काम नहीं बन रहा, तब भी परमेश्वर की कोई बड़ी योजना है, परमेश्वर उससे बेस्ट करने वाला है आपके लिए, है ना। अच्छा रिश्ता विश्वासियों में नहीं आ रहा तो आप वेट करो, परमेश्वर बेस्ट रिश्ता आपके बच्चे के लिए लेकर के आएगा, है ना। कोई अच्छा कुछ हो नहीं रहा तो आप वेट करो परमेश्वर की योजना का, लेकिन आप परमेश्वर को कभी भी दूसरे स्थान पर ना करो, हमेशा परमेश्वर को पहले स्थान पर रखो। हमेशा परमेश्वर को जब आप आगे रखोगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपकी इज्जत को बढ़ाएगा परमेश्वर। तो सच में कलीसिया, मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है आज का ये पवित्र वचन आपको बहुत ब्लेस कर चुका है, और हमेशा परमेश्वर को आगे रखने वाले आप बन चुके हो, और परमेश्वर को पहले स्थान पर रखने वाले आप बन चुके हो, परमेश्वर का आदर करने वाले आप बन चुके हो। मेरा ये भरोसा है और मेरा विश्वास है ये वचन आपके जीवन में बहुत सारा ऐसे रिजल्ट को ला चुका है यीशु के नाम से। तो कलीसिया, जैसे मैं आपसे हर बार रिक्वेस्ट करती हूँ, आपने इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, आगे से आगे लोगों तक पहुँचाना है, तो ताकि परमेश्वर का जो सही ज्ञान है वो लोगों तक पहुँचे, लोग इस ज्ञान को सीखें और आगे बढ़ते जाएं कलीसिया, है ना। और मैं परमेश्वर को हमेशा वो आगे रखें। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसा कर चुके हो। तो हम अब प्रार्थना में जाते हैं, सब ऐसे अपने हाथों को उठाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, आप महान और जिंदा खुदा हो, ताकत के परमेश्वर हो, आप सामर्थी हो, जीवित परमेश्वर हो, खुदावंत परमेश्वर। मेरा भरोसा है खुदा, आज का पवित्र वचन आपके बच्चों में बड़ा काम कर चुका है और बड़ा रिजल्ट इनके जीवन में आ चुका है, और परमेश्वर बड़ा प्रतिफल
परमेश्वर इन वचनों का आप इनको दे चुके हो पिता। इनके मन की आंखें खुल चुकी हैं पिता। ये हमेशा आपको पहले स्थान पर रखने वाले बन चुके हैं खुदावंद। परमेश्वर कभी भी दूसरे स्थान पर नहीं खुदावंद, आप हमेशा पहले स्थान पर हो मेरे खुदावंद। सबके जीवनों में आप पहले स्थान पर हो मेरे खुदावंद। परमेश्वर मेरा भरोसा है आपने हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर दे दिया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।